तो यहाँ हम लोग इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो कि मॉडल क्वेश्चन होंगे और आपके लिए इंपॉर्टेंट भी होंगे, ठीक है। सो आप लोग देखिए, पहला क्वेश्चन है, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत छटनी के मामले में अगर छटनी किया जाएगा तो मुआवजे की दर कौन सा रहेगा। देखिए, जब छटनी किया जाता है तो फिर लेबर को 50% मूल वेतन का दिया जाएगा और डीएफ अलग से दिया जाएगा, ठीक है। ये हो गया आंसर। अब देखिए, ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 के अनुसार निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत ट्रेड यूनियन का पंजीकरण शून्य है। अब देखिए, कौन कौन सा ऐसा अधिनियम है जिसके तहत जो ट्रेड यूनियन है उसका पंजीकरण को शून्य किया जा सकता है, कौन कौन सा होगा वो। तो देखिए, अगर जैसे कि सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860, इससे भी शून्य होगा। सहकारिता अधिनियम समिति अधिनियम 1912, ये भी होगा। और 1956 वाला अधिनियम ये भी होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1 2 3, ठीक है। फिर क्वेश्चन ये है, मेरा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और डेट के साथ आपको ये याद रखना पड़ेगा। जैसे कि इन सबको जो है ना आरोही क्रम में बदलना है आपको, ठीक है। तो हम लोग कर लेते हैं। देखिए, श्रम एवं पहला श्रम आयोग, देखिए श्रम जो है इसका पहला आयोग, श्रम पर पहला राष्ट्र आयोग जो है ये 1966 में बना था। एक सेकंड, 1966 में ये बना था, ठीक है। श्रम जांच समिति, देखिए एक्चुअली में जो श्रम जांच समिति है ये किस पर बना था, ये खेतिहर जांच समिति पर बना था, यानी कि जो खेतिहर लोग हैं ना उन पर ये जांच समिति बना था। ये बना था 1950-51 में, ठीक है। अब देखिए, श्रम पर रॉयल कमीशन ये बना था 1929 में, ये बना था। अच्छा, असंगठित क्षेत्र में उद्यम के लिए राष्ट्रीय आयोग, ये बहुत बाद में बना, बहुत बाद में, और इसके लिए मैंने एक वीडियो ही बनाया हुआ था। तो इसका आप लोग डेट बताइए तो क्या होगा इसका डेट इसका। अगर इसका हम लोग आंसर ढूंढने की कोशिश करें तो क्या होना चाहिए। देखिए 1929 ये पहला होगा, यानी कि थ्री कहाँ कहाँ, या थ्री है, या थ्री है। उसके बाद हम लोग होगा श्रम जांच समिति, यानी कि 2 और 2, यानी कि ये मेरा आंसर हो जाएगा, ये मेरा होगा। फिर है 1, फिर है 4, यानी कि ये सबसे लास्ट में बना था, ठीक है। इसका आप लोग डेट बताइए क्या होगा। फिर है वर्ष, कौन सा ऐसा वर्ष है, सॉरी यहाँ पर कौन सा होना चाहिए था, कौन से वर्ष में पारित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन प्रस्ताव के अनुसार परिवार नियोजन श्रम कल्याण का एक अभिन्न अंग बन गया। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन प्रस्ताव का एक अनुसार जो परिवार नियोजन श्रम कल्याण जो है इसका एक अभिन्न अंग बन गया। ये कौन सा साल था, ये 1947 था। 1947 में ही परिवार नियोजन श्रम कल्याण एक अभिन्न अंग बन गया था, ठीक है। श्रम कल्याण के निम्नलिखित सिद्धांतों में से किसे दक्षता सिद्धांत भी कहा जाता है। दक्षता सिद्धांत जो है कार्यात्मक सिद्धांत है, इसको ये भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये चारों सिद्धांत को आप लोग देख लीजिए एक बार। धार्मिक सिद्धांत क्या है, परोपकारी सिद्धांत क्या है। परोपकारी सिद्धांत में आपका वो गांधी जी का जो थॉट्स है ना वो आ जाएगा। जनसंपर्क सिद्धांत क्या है, कार्यात्मक सिद्धांत क्या है, इसको आप लोग चारों की एक बार देख लीजिए, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत नहीं, मैं इसके बारे में एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है, छोटा सा ना। फिर क्या है हम लोग का, ठीक है, फिर हम लोग का क्या है, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत निम्नलिखित में से कौन से लाभों को जोड़ा जा सकता है। ऐसा कौन कौन सा लाभ है जिसको हम लोग जोड़ सकते हैं। तो देखिए, कौन से लाभों को, लाभों नहीं होना चाहिए, कौन से लाभ होना चाहिए, ठीक है, जो भी है। तो अगर 1948 का बात किया जाए ना राज्य बीमा अधिनियम में, तो बीमारी लाभ और मातृत्व लाभ ये नहीं होगा, अस्थायी अक्षमता और बीमारी लाभ ये भी नहीं होगा, विकलांगता भी नहीं होगा। हाँ, मातृत्व लाभ और चिकित्सा लाभ भी होगा, मातृत्व लाभ और चिकित्सा लाभ ये होगा, ठीक है। मातृत्व लाभ यानी कि मैटरनिटी जो है, रिलीफ मनी फॉर टाइम और प्रेगनेंसी, जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको, पहले 12 हफ्ता के लिए था, अभी वो 26 हफ्ता के लिए हो गया, ठीक है। 26 हफ्ता तक आपको जो है वो पे किया जाएगा प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है, ये किया जाएगा। तो ये कौन से आर्टिकल में है, ये सॉरी ये मतलब इसका ये होना चाहिए था, ये आर्टिकल 42 में है, ठीक है। भारत में नियोक्ताओं और श्रमिकों के बीच सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार कौन सा अधिकार बताइए। देखिए, श्रमिकों और नियोक्ताओं के बीच जो सामूहिक सौदेबाजी होता है ना, ये कौन सा अधिकार, ये श्रम कानून के तहत स्वैच्छिक अधिकार है, अनिवार्य नहीं है, नहीं मौलिक अधिकार है, नहीं संवैधानिक अधिकार है, ये स्वैच्छिक अधिकार है। नियोक्ताओं और श्रमिकों के बीच में अगर सामूहिक सौदेबाजी होता है तो अगर इसको मौलिक अधिकार कर दिया जाए तब तो मुश्किल हो जाएगा ना, तब तो श्रमिक लोग जो अपना, आई मीन खैर बोलना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी,
मौलिक मौलिक अधिकार होगा तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। काम मामी लोग काम पर नहीं आएंगे, अपना पहले बात मनवाएंगे, उसके बाद फिर काम पर आएंगे, तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। बिजली बोर्ड हो गया, पानी सप्लाई पर हो गया, है ना, ये सब में दिक्कत हो जाएगा बहुत ज़्यादा। और संवैधानिक अधिकार भी ये नहीं हो सकता, ये स्वैच्छिक अधिकार है, ठीक है। फिर क्या है, वाणिज्यिक और सार्वजनिक संगठनों द्वारा दी जाने वाली कल्याणकारी सेवाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण सही नहीं है। देख रहे हैं हम लोगों को कौन सही नहीं है। क्योंकि राज्य द्वारा सभी को कल्याण प्रदान किया जाता, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, गलत हो गया। उन कर्मचारियों से संबंधित मामलों के लिए कल्याण सेवाएं प्रदान की जा सकती है जो उनकी नौकरी से तुरंत नहीं जुड़े हो सकते हैं, हालांकि उनके कार्यस्थल से जुड़े हो सकते हैं। हाँ, ये सही है। कल्याणकारी सेवाओं में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए विशेष सेवाएं शामिल होगी, ये भी सही है। बाल देखभाल सुविधाएं सामूहिक आधार पर प्रदान की जा सकती है, ये भी सही है। तो कौन सा नहीं है, 1 नंबर नहीं है, ठीक है। फिर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे पुराना श्रम कानून है। सबसे पुराना श्रम कानून कौन सा है बताइए। ये कारखाना अधिनियम है, और ये इसका डेट बताइए क्या होगा। गूगल में सर्च कीजिए, कारखाना अधिनियम निकल जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू।